सेम, क्योंकि इस टाइमिंग पे कई साइन करना चाहते हैं बट दे आर नॉट कंफर्टेबल। इवन हमारे बीच में भी एक बच्ची है, वो भी कंफर्टेबल नहीं है। आप इवनिंग में ये 5:50 के आसपास फ्री नहीं हो क्या? 5:30 बजे, 5:30 के आसपास? क्यों? मैं एक एक से पूछता हूँ, बताओ भाई, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? 5:30 फ्री हो आप लोग? 5:30 फ्री नहीं हो आप लोग? किसी नो डेज में सर। सब किसी डेज में फ्री नहीं हो 5:30? सर ट्यूसडे टू थर्सडे है। हाँ, ट्यूसडे से थर्सडे तो 5:30 के बाद भी है। ट्यूसडे थर्सडे खास पेल, तुम लोग को खास पेल यार, ये रेगुलर वालों जरा एक बार बात कर लूं, है ना? तुम्हारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे साथ तो इंडिविजुअली भी मैं डील कर सकता हूँ, दैट इज नॉट एन इशू। तो बाकी लोग बताओ भाई, 5:30 क्या सीन है? क्योंकि कई सारे बच्चे इस चक्कर में, कई सारे बच्चे हमें ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग भी विभूति भी नहीं ज्वाइन कर पा रही है ना। तो बताओ भाई, बोलो। मैं ना माउना, am I audible to you? बोलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, वो थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में कभी कभार। अच्छा, ब्रेक हो रही है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या शेड्यूल है? इवनिंग में 5:30 के आसपास फ्री हो? सर आई हैव क्लासेस। यू हैव क्लासेस? क्या क्लासेस का शेड्यूल है तुम्हारा? सर 4 to 6 and 4 to 6 every day? yes every day and 8 to 9 एवरी डे। और तुम्हारा 8 to 9 है, मीन्स यू आर फ्री बिटवीन 6 to 8, है yes ना? sir, but sir sometimes leaves us a little late because I have two classes. Sometimes our teacher starts late and he leaves us late, like around 6. स्कूल क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक होती है तुम्हारी? सर 1:15 तक, पर यूजुअली हमारा लास्ट क्लास फ्री होता है। 2:30 फ्री हो जाते हो? सर नहीं, 1:15, but we have classes from 2:30 to 4. 2:30 to 4 वो भी क्लासेस है? हाँ सर, हमारा फिजिक्स का क्लास है इस वाले का। 2:30 to 4 क्लासेस है। अच्छा, नाइट में तुम लोग फ्री हो? बताओ। अच्छा चलो छोड़ो। ये एक बात बताओ, तुम लोग 7:30 8 o'clock बोलो। सर 8:20 तक हमारा केमिस्ट्री क्लास होता है। 8:30 तक केमिस्ट्री क्लास? कौन, इशिका तुम्हारा? यस सर, हम अच्छा, 8:30 बजे तक तुम लोग को केमिस्ट्री क्लास होता है, उसके बाद फ्री हो तुम लोग हैं? यस सर। बाद भी कोई क्लास है? नो सर। 8:30 है, 8:30 के बाद तुम लोग फ्री हो ना? यस सर। अच्छा, तो क्या हम 8:30 कर सकते हैं ऑनवर्ड? सर वो थोड़ा लेट क्या करोगे, कितनी जल्दी सोओगे जाके? हैं, कौन है? इशिका? कौन बोल रहा है? इशिका तुम? ज्यादा लेट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि मैं तो चलो ठीक है, मैंने तो स्टार्ट कर ही दिया था 12:30। अब इस टाइम फ्रेम में भी प्रॉब्लम है ना लोगों को। अच्छा, तो सब लोग 8:30 के बाद फ्री हो। एक चीज और है ना, 8:30 ऑनवर्ड, है ना? अच्छा, 8:30 to 9:30 1 घंटे तो पढ़ सकते हो ना, डेज बढ़ा के हम लोग अगर ऐसा करें? बोलो। यस सर। ऐसे में हम डेज बढ़ा सकते हैं। क्यों? इशिका तुम बताओ पहले, ये तो लेट नहीं होगा ना? मोहना चलेगा? ताहिरा, तारिक चलेगा? अगर हम 8:30 to 9:30 करें और डेज बढ़ा दें, 3 डेज से ज्यादा कर दें कंपनसेट करने के लिए, बोलिए चलेगा? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा चलेगा, ठीक है। तो मैं एक बारी अब मैं कोऑर्डिनेट करूंगा निष्कर्ष जी से, है ना, और इसके आगे बात करूंगा, ठीक है? 8:30 वाली बात पे
बाकी बच्चे अगर ज्वाइन कर सकते, बाकी बच्चे भी अगर इसमें सहमत हैं तो फिर चेंज करेंगे। हाँ Sir, I have classes at 8:30. You have classes 8:30? Yes, So sir. Mohuna's class 8 to 9. Yes, sir. अरे भाई तुम लोग कितना कौन क्या क्या पढ़ते हो यार, तुम लोग सब्जेक्ट तो 3 ही होते ना, PCB ही तो होता है, क्यों? Sir, I'm really weak at this. That's why I have to study a lot. क्या 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 क्या? Sir, I'm not really good in PCB, so I have to study a lot. PCB के अलावा भी कुछ पढ़ते हो क्या? No, sir, बस PCB. PCB तो कई सारे लोगों से पढ़ते हो क्या? Yes, sir. अरे Sir, इतना नहीं, different part of the syllabus करती हूँ ना इसलिए. So, like अगर यहाँ पे करे तो it'll be a revision for me. अच्छा Yes. ठीक है, चलो ठीक, मैं एक बार निष्कर्ष जी से बोलूंगा बात करने के लिए आप लोगों से। ठीक है, तो क्या बोल फिलस और एपीफिलस ऐसे है ना? कोई पूछ रहा था ना, कौन पूछ रहा था? Yes, sir. देखो पहले मैं बता देता हूं एपीपिटेलस क्या होता है। एपी मींस ऑन और पिटेलस मींस पढ़ा था ना, एपीगाइनस हाइपोगाइनस, याद है ना? है ना? Yes, sir. ऑन पेटल्स। तो क्या है कि जब पेटल्स के ऊपर, ये आपके पेटल्स हो गए है ना, ये पेटल्स हो गए, इसके ऊपर जब स्टेमन्स चिपक जाएं, कैसे स्टेमन्स चिपके हों, कैसे ऐसे, तो क्या होता है कि वैसे तो स्टेमन्स फ्री होते हैं, स्टेमन्स का ये हिस्सा इस तरह से चिपका हुआ है पेटल्स के ऊपर, ये इतना हिस्सा फ्री है, बाकी पूरा हिस्सा चिपका हुआ है। इस कंडीशन को एपिपिटेलस लिखते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, कोई भी फॉर्मूला, एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल कैलेक्स 4 कोरेला 4 एंड्रोसियम 6 गाइनोसियम 1 ओवरी सुपीरियर, लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा कैलेक्स 4 एंड कोरोला 4 एंड एंड्रोसियम 6 एपिपिटेलस। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि एपिपिटेलस में ए के ऊपर से सी के ऊपर क्या करूंगा, ये इस तरह से वो लगा दूंगा। इससे मुझे फॉर्मूला देख के पता लग जाएगा कि कंडीशन ये वाली है। अब बताओ क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। कौन पूछ रहा था? मोहना, ठीक है। इसी का तुम पूछा था? Yes, sir. ठीक है, इसी का क्लियर है? आप समझ में आया? नहीं sir. नहीं समझ में आया? नहीं आया? No sir. देखो अभी क्या होता है, नॉर्मली एक फ्लावर है ना, उस फ्लावर में ये पेटल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये पेटल्स है, ये तो समझ रहे हो ना, पेटल्स लगे हुए हैं, और यहां पर इसमें एंड्रोसियम कैसे लगे हुए हैं, इस तरह से। स्टेमन तो देखोगे ना, स्टेमन इस तरह से लगे हुए हैं। Yes sir. ये स्टेमन फ्री है, समझ गए? ये स्टेमन फ्री है, ठीक है, क्लियर? तो अब तो ये मैं नॉर्मली लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा, कैलेक्स 4 और एंड्रोसियम 6, है ना, ठीक है। एंड्रोसियम एक 6 बना देता हूं। अब सही बताओ, कैलेक्स 5 और एंड्रोसियम 6, ठीक है ना? Yes sir. फ्लावर है उसमें और इसमें, तो इसका फॉर्मूला ये वाला हो गया, ठीक है। अब उसमें डिफरेंस क्या है कि वो दूसरा जो फ्लावर है उसमें पेटल्स लगे हुए हैं। अब क्या है इसमें समस्या क्या है, इसमें भी ये देखो 5 पेटल्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जो इसके स्टेमन है ना वो इसी के साथ चिपके हुए हैं, इसी पेटल्स के ऊपर स्टेमन चिपके हुए हैं। आप समझे? अब कैसे लिखो? अब अगर मैं ये लिख देता हूं कि कैलेक्स कोरोला 5 और एंड्रोसियम 6, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में तो फर्क है, इसके तो फ्री है और इसके चिपके हुए हैं। अब ये चीज फॉर्मूले में मैं कैसे बताऊंगा? तो फॉर्मूले में बताने के लिए मैं ए के ऊपर से इस तरह से बार खींच दूंगा। अब मुझे फॉर्मूले से पता लग जाएगा कि दोनों फ्लावर में डिफरेंस क्या है। इसके जो स्टेमेंस हैं वो इसके पेटल्स के साथ चिपके हुए हैं और इसके स्टेमेंस इसके पेटल के साथ नहीं चिपके हुए। अब बताओ, समझ आया? Yes sir. Yes, sir.
100% क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, देखो दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने बताया कि एक फ्लावर है ना, उस फ्लावर में क्या दिक्कत है कि उस फ्लावर के साथ में क्या है कि उस फ्लावर में ये फ्लावर था और फ्लावर में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। इसमें कैलेक्स कोरोला है ही नहीं अलग से, एक इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए हैं और उसके ऊपर इस तरह से स्टेमेन लगे हुए हैं। अब ये क्या है, ये कैलेक्स है कोरोला है, मुझे नहीं पता लग रहा, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा? हाँ ठीक है, इन्हें मैं टेपल्स बोलूंगा। तो जब ये ना पता चल पाए कि कैलेक्स है या कोरोला तो उसको टेपल बोलेंगे। अब जब टेपल के ऊपर है ना, तो टेपल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियांथ, है ना, वेरी गुड, पेरियांथ। और पेरियांथ का सिंबल क्या होता है, पी, ये होता ना? यस सर। ठीक है। अब क्या है कि यहां पर क्या कंडीशन है कि ये जो एंड्रोसियम है ये चिपके हुए हैं टेपल्स के ऊपर, तो मैं कैसे लिखूंगा, पेरियांथ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दूंगा, है ना। और मैं लिखूंगा पेरियांथ, है ना, और एंड्रोसियम कितने हैं, 1 2 3 4 एंड्रोसियम है, लेकिन ये पेरियांथ के ऊपर चिपके हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करके एक बार लगा दूंगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एपिफिलस। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। ग्रेट। और कोई डाउट किसी को भाई बताइए। तो इसमें एंड्रोशियम चिपके हुए हैं। हाँ एंड्रोसियम चिपके हुए होते हैं। देखो रुको, वेट करो, अगर मुझे सिचुएशन मिलती तो मैं भी दिखा देता हूं तुम्हें, गिव मी जस्ट 1 मिनट। आपने देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा एपिपेटलस फ्लावर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एपिपेटलस फ्लावर होते कैसे हैं। अरे भाई ये दिख रहा है क्या, दिखा, क्यों देखा भाई? यस सर। इसमें ये दिख रहा है ना, ये इसके पेटल, ये देखो ये पेटल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, गैमो सिचुएशन दिख रहा है? यस सर। ये देखो इसके स्टेमन चिपके हुए हैं ना, ये देखो चिपके हैं। यस सर। अब देखो ये है, और देखो 1 2 3 4 5 ये सब कोरोला, तो मैं कहूंगा कोरोला 1 2 3 4 5 6 7, कोरोला 7, और सब जुड़े हुए तो मैं लिख दूंगा गैमो। ठीक है, एंड्रोसियम गिन लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 है एंड्रोसियम 10, और कैसे हैं, एपिपेटलस। मैं फॉर्मूले में ऐसे लिख दूंगा, समझ आया? यस सर। ऐसे यस लिखेंगे, सर। दिस इज एपिपेटलस कंडीशन एक्चुअली। आप देखिए
अब चलो आगे चला जाए, अभी कोई डाउट तो नहीं? ठीक, नो सर। नो सर। हाँ और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या था कहाँ तक देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा रहा था और मैंने आपको पढ़ा दिया था। बताओ 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 जल्दी भाई, कहाँ पढ़ा दे, कहाँ तक? हाँ ठीक है, राइट। अब मुझे आपको बताना था कि ये क्या होता है, एंड्रोसियम, एपिफिलस, एपिटाइज, गाइनोसियम पढ़ाना था। अब देखो तो गाइनोसियम, चलो गाइनोसियम तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी सुपीरियर भी मैंने बता दिया था आपको, ओवरी इंफीरियर भी बता दिया था, वो सिचुएशन मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आपको एक डायग्राम और निकालता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। ठीक है, वेट गिव मी 1 सेकंड। प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन राइट। देखो ओवरी सुपीरियर और ओवरी इंफीरियर वो सिचुएशन तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्लेसेंटेशन क्या होता है कि किस तरह से ओव्यूल ओवरी के अंदर चिपका होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन, है ना। तो प्लेसेंटा क्या होता है, मैंने अच्छा बताओ पहले प्लेसेंटा क्या होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। प्लेसेंटा क्या होता है? मदर टू वॉर्म में बेबी को नरिश हो जाने वाला डिस्क लाइक। अच्छा, बहुत मारेंगे तुमको, खास फेल। माउना, प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? माउना, प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, बताओ जरा। बोलो। सर हाँ खाती हुई से ट्रांसफर होता है बच्चे। हाँ नहीं पता, देखो ये डायग्राम दिखा, जल्दी बताओ। प्लेसेंटा, तायरा, तायरा प्लेसेंटा क्या होता है? सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है बच्चे किसको? देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपसे ये बताया था, देखो मैंने आपको बताया था, आप लोग भूल जाते हो। ये खासफेल प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे तभी मैंने एम्ब्रियो कहा था सर। तुम बोला डिस्क, तुमने बोला डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ह्यूमन में पाया जाता है बेटा। हाँ ताहिरा यू आर राइट, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर। देखो मैंने बताया था कि ये हो गई ओवरी, दिख रहा है ना, ओवरी का डायग्राम दिख रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, ये ओवरी हो गई, ये मैंने बताया स्टाइल है, और ये मैंने बताया स्टिग्मा है। मैंने आपसे बताया था कि ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी के अंदर मैंने बताया था कि यहां पर ओव्यूल जुड़ा होता है, याद आया? मैंने कहा था ये ओव्यूल है, जिसकी मदद से ओवरी से जुड़ा होता है, ओवरी की दीवार से, इसको भैया हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। यस सर। बाद में क्या होता है, यही प्लेसेंटा जुड़ा रहता है और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, अब देखिए ये यहां पे मार्जिन में लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्रूट क्या है, ये पूरा का पूरा जो फ्रूट है ये बना है किससे, ओवरी से। ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे लगे ये क्या है, बहुत सारे ओव्यूल हैं, ओव्यूल, ठीक है। अब ये ओव्यूल जिसकी मदद से जुड़े हुए हैं उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। समझ आया, इसकी मदद से ये न्यूट्रिशन ले रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? यस ठीक सर। है। अब मटर को अगर काटा जाए तो ऐसे तो दिखाई देगा ना, इस तरह से, और यहां पे एक जगह पे सीड जुड़ा होगा, बोलो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? यस सर। तो यहां पे मार्जिन में मटर ऐसे दिखाई देगा ना, अगर काटेंगे हम लोग मटर को सीधे ऐसे काट दिया जाए इस तरह से। तो इस तरह से प्लेसेंटेशन, जब यहां पे प्लेसेंटा किसी किनारे पे, एक किनारे पे मार्जिन में जुड़ा हो तो हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। पहला प्लेसेंटेशन होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है ना? इशिका क्लियर? यस सर। भिंडी काटा है कभी, भिंडी? यस सर। यस सर। जब आप भिंडी को या टमाटर को काटते हो तो ऐसे दिखाई देता है। यस सर। तो बीच में एक प्लेसेंटा होता है और यहां पे बीच में दीवार, इनको सेप्टा कहते हैं, ये दीवार को सेप्टा कहते हैं। ये सेप्टा हो गया और ये प्लेसेंटा हो गया। इस की मदद से, है ना, इस प्लेसेंटा की मदद से सीड जुड़े हुए हैं, ये सीड ओव्यूल जुड़े हुए हैं। तो जब इस तरह का प्लेसेंटेशन होता है जिसमें एक्सिस में बीच में प्लेसेंटा हो, प्लेसेंटा से चारों तरफ सीड जुड़े हो और यहां पे बीच में सेप्टा पड़ा हो, इसको हम लोग एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। समझ आया? किसी ने कैप्सिकम काट के देखा है? कैप्सिकम, कैप्सिकम, यस सर। कैप्सिकम में बीच में आपने देखा होगा कि सीड लगे होते हैं, कैप्सिकम के, चिली के सीड लगे होते हैं, लेकिन बीच में, इसमें एक्साइल में और फ्री सेंट्रल में यही फर्क है कि बीच में यहां पे सेपरेशन नहीं होता है। तो जैसे कैप्सिकम में लगे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेंट्रल। सेंटर में एक प्लेसेंटा होता है फ्री, ये दीवार से, वॉल से जुड़ा नहीं होता, और इसी में सीड अगर अटैच्ड हो तो हम उसको फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है? यस पपीता का, सर। पपीता काटा है, पपाया, पपाया काटा है, पपाया। यस सर। तो पपाया में सीड साइड साइड में लगे होते हैं, साइड में तो लगे होते हैं ना, यस सर। यस सर। उसको हम लोग बोलेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। फाइनली बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल क्या होता है कि बिल्कुल नीचे की तरफ प्लेसेंटा होता है, बेस में प्लेसेंटा होता है। बेसल मीन्स होता है बेस में। ये पाया जाता है मक्के में, मेज में, मक्के में पाया जाता है बेसल प्लेसेंटेशन। आप बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर? कैप्सिकम में भी वैसे नहीं दिखता है। कैप्सिकम में इस तरह ऊपर वाला, ये एक्साइल। नो सर, बेस सर। हाँ, नहीं नहीं, बेसल नहीं दिखाई देगा। हाँ, बेसल तो एक सीड होगा, सिंपल एक सीड होगा ये। और आप देखोगे, अगर आपने जो स्वीट कॉर्न जो खाते हैं ना, उसको अगर काट के देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह का एक फ्रूट होता है, उसका एक दाना एक फ्रूट है, और उसके अंदर अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस तरह से। इसको हम बेसल कहते हैं। क्लियर? यस तो सर। ये इसके तरह ही है क्या? वो अंगूर की तरह? हाँ, वैसे कुछ कुछ है। डन? तो इसको आप नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। नोट करो फिर मुझे बताओ।
सर आपने एक्सियल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल कहाँ बताया था? तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी लगता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं बताया? भिंडी बोला नहीं मैंने, भिंडी, लेडी फिंगर और बताया? वो थंब वाला फ्री सेंट्रल वाला कैप्सिकम में। हाँ मैंने, अरे एक्साइल के तो मैंने दो बताए। मैंने बताया लेडी फिंगर, और दूसरा मैंने बताया टोमेटो। टोमेटो, टमाटर भी तो ऐसे दिखता है, नहीं दिखता? ऐसे। हाँ। और Yes, sir. तो पेरिएटल वाला आपने कहाँ बताया था? पराइटल भाई पाया जाता है कहाँ गया पराइटल पे से, वो उसमें पपाया में नहीं, पपाया में, मस्क मेलन में सब पराइटल होता है। डन हो गया, नोट कर लिया? नो सर। सर मार्जिनल और बेसिक का एग्जांपल क्या था? मार्जिनल में बेटा ये मटर में पाया जाता है, पी में पाइसम सटाइवम, पी में, और बैसल में मैंने लिख दिया मेज, मक्का। ओके थैंक यू सर। वेलकम। देखो एक्साइल में और फ्री सेंट्रल में एक ही फर्क है, इसमें सेप्टा पाए जाते हैं एक्साइल में, और फ्री सेंट्रल में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस ओनली। कर लिया? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए। Sir, just 1 second. हाँ 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 हाँ, करो करो करो। Done, sir. ठीक है, अब देखो एक सेकंड। आ रहा हूँ Sir, जी। what was the free central का example? फ्री सेंटर बेटा वो कैप्सिकम। Oh, yes, sir. कैप्सिकम सब्जी बनाती हो नहीं बनाती हो? क्यों? Yes, sir. कैप्सिकम काटा है कभी? Yes, sir. हाँ तो बस ऐसे दिखता है, ठीक है। डन, ठीक है। Yes. चलिए अब देखिए क्या होता है, ओवरी में भी एक कंडीशन होती है। अब मैं ये समझाता हूँ, बना के समझाता हूँ। देखो, तो ओवरी में हमने कितने टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, मतलब प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन इज द वे सीड्स रिमेन अटैच्ड और ओव्यूल रिमेन्स अटैच्ड विद ओवरी, है ना? तो दैट इज द पैटर्न बाय विच, नोट कर लो, प्लेसेंटेशन, ये था प्लेसेंटेशन, दिस वाज प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन is the pattern by which ovule, Sir, can you please repeat starting, sir? placentation is the pattern by which ovule remains attached with ovary wall, By which? by which ovule remains attached with
ovary wall remains attached with ovary wall with the help of ovary wall with the help of placenta, with the help of placenta, right? Yes, sir. अब देखिए दूसरा क्या है, अब ये जरूरी नहीं भाई साहब, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर एक सीड में, फ्रूट में या प्लांट में एक ही ओवरी हो. देयर मे बी मोर देन वन ओवरी, है ना, बहुत सारी ओवरी. जैसे कि आपने वो देखा है पाइनएप्पल देखा है ना, पाइनएप्पल. Yes, sir. पाइनएप्पल में उसका जो एक ये ऐसा डिजाइन होता है ना, पाइनएप्पल में आपने देखा होगा ना, इस तरह से ये पाइनएप्पल होता है आपका, और पाइनएप्पल में आपने देखा होगा इस तरह से डिजाइन बनी होती है. इसमें ये जो एक पीस है, ये है ना, ये पीस, ये एक पीस है. तो बहुत सारी ओवरी मिल करके एक पाइनएप्पल के फॉर्मेशन करती है. सर आपका वॉइस ठीक है. ब्रेक हो गया. सर साउंड ब्रेक हो रही है. आपकी वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा था, प्लीज रिपीट कीजिए. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? Yes, sir. ठीक है, अभी देखना, अभी आ रही है, अभी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. तो मैं कह रहा था कि ये जो पाइनएप्पल होता है ना, पाइनएप्पल फ्रूट, तो पाइनएप्पल में ये पाइनएप्पल का जो एक ये पीस होता है, एक ब्लॉक होता है, दिस इज वन ओवरी. तो पाइनएप्पल बहुत सारी ओवरी के मिलने से बनता है, बहुत सारी ओवरी मिलकर के पाइनएप्पल का फॉर्मेशन करती है ना, बहुत सारी ओवरी मिलकर के. देयर आर नंबर ऑफ द ओवरी, दे फॉर्म पाइनएप्पल. अब देखो बहुत सारी ओवरीज जब मिलकर के पाइनएप्पल, उस कंडीशन को हम कहते क्या है ना. अब पॉमग्रेनेट देखा है, पॉमग्रेनेट? यस सर. Yes, sir. पॉमग्रेनेट में जो पॉमग्रेनेट पूरा फ्रूट नहीं, पॉमग्रेनेट में ये जो एक ये पार्ट है ना, दिस इज फ्रूट. एक सीड जो होता है पॉमग्रेनेट का ना, वो एक फ्रूट है. पॉमग्रेनेट पे आपने देखा होगा नीचे की तरफ यहां पर सीड लगा होता है, देखा है ना? Yes, sir. दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन. तो पॉमग्रेनेट बहुत सारे फ्रूट से मिलकर के बनता है, पाइन एप्पल बहुत सारे फ्रूट से मिलकर के बनता है, इसीलिए इनको अपन कंपाउंड फ्रूट कहते हैं. अब देखो क्या होता है कि अगर किसी भी तो अब ओवरी के बेसिस पे समझिए मेरी बात को, बहुत गौर से समझिएगा. तो अब हम कह सकते हैं ओवरी दो तरह की हो सकती है ना, ठीक है, कोई भी फ्रूट या दो तरह. तो एक होता है यूनिकार्पेलरी. यूनिकार्पेलरी का मतलब होता है, तो फ्लावर कैसा हो सकता है, किसी भी फ्लावर में सिर्फ एक ओवरी है, तो वो यूनिकार्पेलरी है. जैसे कि ये एक फ्लावर हो गया, ये फ्लावर का नीचे फ्लावर बेस हो गया, है ना, जिसको कि आप लोग क्या कहते हो, क्या कहते हैं? थैलेमस. थैलेमस. तो एक थैलेमस है और इस थैलेमस के ऊपर एक ओवरी है. सो दिस इज यूनिकार्पेलरी. यूनि मीन्स सिंगल और कार्पेल मीन्स ओवरी. अब क्या होता है कि अगर इसी एक थैलेमस के ऊपर बहुत सारे कार्पेल्स हैं, बहुत सारी ओवरी, ठीक है, व्हेन सिंगल ओवरी इन वन फ्लावर. दूसरा होता है मल्टी कार्पेलरी. मल्टी कार्पेलरी. मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है व्हेन मोर देन वन ओवरी इन सिंगल फ्लावर. इसको हम मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं. तो जब एक से ज्यादा ओवरी होती है उसको हम मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं. अब भाई साहब ये मल्टी कार्पेलरी दो तरह की हो सकती है, ठीक है, एपोकार्पस और सिनकार्पस. एपोकार्पस का क्या मतलब होता है, ठीक है, समझिए बात को. एपोकार्पस और सिनकार्पस दोनों में डिफरेंस क्या है. ये एक थैलेमस हो गया,
दिस इज, ये पेडिसिल हो गया और ये थैलेमस हो गया। इस थैलेमस के ऊपर है ना 1 2 3 4 कई सारी कार्पेल है, ये 4 कार्पेल्स हो गई है ना, और ये सब कार्पेल अलग अलग है। ठीक है, एक ये कार्पेल अलग है, ये एक कार्पेल अलग है। इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। तो ये सब ओवरी है, लेकिन सभी ओवरी एक दूसरे से, तो मैं लिखूंगा गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम ऊपर है ना, तो अच्छा बताओ ये कैसी कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर की ओवरी इंफीरियर? इंफीरियर, हाइपो होगा। अरे हाइपो कैसे होगा? superior. सुपीरियर होगी भाई, ओवरी सुपीरियर। देखो ना, ओवरी ऊपर है, या बेटल सेपल नीचे ही तो लगेंगे ना, यस, हाइपो माइनस है ना। और 4 तो लिखूंगा गाइनोसियम 4 ओवरी सुपीरियर। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है। Yes, sir. दूसरी कंडीशन भाई लोगों होती है सिन कार्पस। नाउ व्हाट इज सिन कार्पस? सिन कार्पस में भी ये आपका एक थैलेमस हो गया ना, ये थैलेमस हो गया। अब इसमें भी 4 ओवरी हैं, मल्टी कार्पेलरी है। 1 2 3 4, चारों ओवरी एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। ठीक है, 1 2 3 4, सिन कार्पस। इस कंडीशन को मैं सिन कार्पस कहूंगा। अब यहां पर भी ओवरी सुपीरियर है, तो मैं क्या लिखूंगा? गाइनोसियम 4 ओवरी सुपीरियर सिन कार्पस, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। समझ आया? तो ये गाइनो कंडीशन दिखा रहा है ना। सिन कार्पस, हाँ गैमो कंडीशन, राइट। गैमो को ही हम यहाँ पे सिन कार्पस कहते हैं, गैमो। ऊपर वाला पॉली है, नीचे वाला गैमो है। क्लियर है? यस सर। तो पाइनएप्पल में क्या है? पाइनएप्पल सिन कार्पस कंडीशन है। पाइनएप्पल में सब ओवरी एक साथ फ्यूज हो गई हैं, इसीलिए इतने सारे फ्रूट मिलकर के एक फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है भाई? बोलो भाई, जल्दी बोलो, तुम लोग यस बोलते सर। नहीं कुछ। हाँ ठीक है, So नोट कर लिया? pineapple syncarpus, sir. फॉर्म। पाइनएप्पल देखो ना बेटा, पाइनएप्पल में क्या है कि एक फ्रूट है ना, उस फ्रूट के अंदर बहुत सारी ओवरी फ्यूज है। Yes, sir. जब पाइनएप्पल को आप ऐसे काटते हो ना, तो ये चौकोर वाले पार्ट में एक बीच में ऐसा दिखाई देता है, ऐसा पार्ट दिखाई देता है। Yes, sir. वो क्या है? वो स्टिग्मा है जो आपको दिख रही है। मेज देखो ना, मक्का देखा ना, मक्का, भुट्टा देखा, भुट्टा, Yes, sir. भुट्टे में जितने सारे बाल निकले होते हैं वो क्या है? स्टाइल और स्टिग्मा है वो। और जो भुक्के के बीच क्या है, वो क्या है? वो सब ओवरी है। समझ आया? Yes, sir. लेकिन हर सीड अपने आप में अलग है, तो कैसी कंडीशन है? एपोकार्पस कंडीशन है। Hippocarpus. क्लियर? Yes, sir. तो पाइन एप्पल सिनकार्पस कंडीशन है, लेकिन मक्का, मेज क्या है? एपोकार्पस कंडीशन है। पोमग्रेनेट भी एपोकार्पस कंडीशन है। बिल्कुल, पामग्रेनेट एपोकार्पस कंडीशन है। हर ओवरी अपने आप में अलग है, फ्यूज नहीं है। सबको क्लियर हो गया भाई? ठीक है, Yes, sir. चलिए, नोट कर लिया सबने? No, sir. ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से। देखो, ये नोट्स रिवीजन करते रहना, आप समझोगे, 2-4 बार रिपीट करके समझोगे, तब आपको याद रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, टेक्सोनॉमी सिर्फ समझने की चीज है, ये लिखवाने की और रट्टा मारने की चीज बिल्कुल नहीं है।
हो गया भाई, चलिए बेटा। नो सर, 1 minute. सर बेटा सर मल्टीकल्परलिटी को ही कंपाउंड वाला कहेंगे। क्या क्या क्या? हाँ, मल्टी कंपाउंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी कल्पररी फूड को कंपाउंड कहेंगे। डन सर। डन। यस सर। चलो ठीक है। आप देखो फिर से मेरी बात को अब आप समझिएगा। अब देखो एपोकार्पस, सिनकार्पस हो गया, ठीक है, प्लेसेंटेशन मैंने आपको बता दिया है ना, मल्टी कार्परी, यूनिकार्परी बता दिया, ठीक है, ओवरी का सब कुछ हो गया है ना। अब अच्छा, एंड्रोसियम नहीं बताया ना? बताया सर। नहीं बताया, क्या? नहीं बताया। एंड्रोसियम बता कि स्टेमिनॉइड और एपी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बता तो दिया यार। अच्छा एक चीज और रह गया, राइट राइट, यू राइट, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बता दिया है। एक चीज और ऐड करना, समझिएगा, खास फेल समझना भाई। एक होता है कंडीशन, अब स्टेमिन में भी क्या होता है, स्टेमिन में भी दो तरह की कंडीशन होती है। अब इसमें ये कह सकते हैं पॉली एडल्फस और सिन एडल्फस। तो पॉली एडल्फस और सिन एडल्फस। पॉली एडल्फस का मतलब हुआ कि ये एक थैलेमस था, इस थैलेमस के ऊपर बहुत सारे स्टेमन्स लगे हुए हैं, है ना, ढेर सारे लगे होंगे, लेकिन ये सब एक दूसरे से फ्री हैं, तो हम इस सिचुएशन को बोलेंगे पॉलीडेल्फस। ठीक है, तो ये देखो, ये 6 स्टेमन लगे हुए हैं, तो मैं लिखूंगा एंड्रोसियम 6, दैट्स इट, ये लिख दूंगा। दूसरा है सिन एडल्फस। सिन एडल्फस में क्या हो सकता है कि कई सारी चीजें, कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। आप सिन एडल्फस का सीन समझिए। आप में एक कंडीशन होती है, नहीं नहीं नहीं, सर 2। एक मिनट ना, हाँ, पॉलीडेल्फस नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस कहेंगे, पॉलीएंड्रस मतलब बहुत सारे एंड्रोसियम, पॉलीएंड्रस, ठीक है ना, इसको हम पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये फ्री रहेंगे। आप सिन एंड्रस कंडीशन, सॉरी, पॉलीएंड्रस और दूसरा हो जाएगा सिन एंड्रस कंडीशन बोलेंगे। पॉलीएंड्रस इसको बोलेंगे सिन एंड्रस कहेंगे, इसके लिए टर्म यूज करेंगे सिन एंड्रस। पॉलीएंड्रस में फ्री रहेंगे, सिन एंड्रस में एक दूसरे से चिपके रहेंगे। सिन एंड्रस में भी कई सारी कंडीशन होती हैं। अब यहां पे एडल्फस यूज करेंगे, मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, एडल्फस, और हो सकता है डाई एडल्फस, डाई एडल्फस, है ना, और होगा पॉली एडल्फस, पॉली एडल्फस। ठीक है, आप समझना, तो पॉली एंड्रस वो कंडी एंड्रोसियम जब फ्री हो तो उसको हम पॉलीएंड्रस बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे। सिन एंड्रस का मतलब हुआ कि एंड्रोसियम आपस में चिपके हुए हैं। यहां पे मैं पहले से बना देता हूं थैलेमस, तो ये थैलेमस हमारा बन गया, ये थैलेमस बन गया और ये थैलेमस बन गया। अब आप देखो क्या होता है कि कई बारी क्या है कि ये जो एंड्रोसियम होते हैं
ये एंड्रोसियम एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस पाइप जैसे स्ट्रक्चर के चारों तरफ एंड्रोसियम लगे हुए होते इस तरह से। तो ये एक ही गुच्छे में, एक ही स्ट्रक्चर में जब सब एंड्रोसियम का बीच वाला जो नीचे वाला पार्ट फिलामेंट वाला फ्यूज हो जाता है और फिलामेंट फ्यूज होकर के एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको मोनोएडेल्फस, मतलब कि इन सिंगल बंडल, जब जितने भी एंड्रोसियम है सब एक ही बंडल में हो, सिंगल बंडल। आप ये कंडीशन देखेंगे किसमें, वो देखा है चाइना रोज, देखा है चाइना रोज, गुड़हल नहीं देखा? अरे भाई लोगों बोलो, चाइना रोज नहीं देखा, गुड़हल नहीं देखा? ले, यस सर। चाइना रोज तो कोई ऐसा नहीं होगा, हर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको पहले स्कूल में चाइना रोज की ही डायग्राम बनवाते हैं। यस सर। तो चाइना रोज में देखा होगा एक बाहर ऐसे डंडी जैसे निकली रहती है, वो यही होता है, मोनोएडेल्फस कंडीशन है। डाईएडेल्फस में क्या होता है कि सर यहाँ पर मोनोएडेल्फस हिबिस्कस में भी होता है। एग्जैक्टली हिबिस्कस में ही हो जाता है, हाँ उसी चाइना रोज उसी को बोलते हैं हिबिस्कस को, ठीक है। दूसरा, जब एंड्रोसियम दो ग्रुप में मौजूद हो, दो बंडल में, तो उसको बोलते हैं डाईएडेल्फस। सो दिस इज डाईएडेल्फस, तो टू बंडल्स में, ठीक है। और जब एंड्रोसियम मोर देन टू बंडल, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीएडेल्फस। तो कई सारे बंडल में जब एंड्रोसियम मौजूद हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन। दिस इज कॉल्ड, तो ये ऊपर वाली पॉलीएडेल्फस है, डायडेल्फस है, मोनोडेल्फस है। तो स्टेमन दो तरह के होते हैं, पॉलीएंड्रस, सिलेंड्रस, ठीक है। आना रह गया था। हो गया? यस सर। डन? वेट डन सर। डन हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, आ जाते हैं फ्रूट पे। फ्रूट क्या होता है आपको पता है ना? फ्रूट, अरे ओवरी फ्रूट बना लेती है, बताया तो था, है ना। तो ओवरी जब पक जाती है, राइप हो जाती है, तो वही फ्रूट बन जाती है। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है ना? यस सर। नोट कर लो। fruit is a ripened ovary. Fruit is a ripened ovary. ठीक है, where collection of food, where collection of food takes place, है ना। अब देखिए, रिपीट कर दो प्लीज। fruit is ripened ovary, ripened ovary where
collection of food takes place, where collection of food takes place. Next point. Seed develop and becomes seed develop and becomes sorry, seed develops from ovule. Seed develops from ovule. अब देखो, फ्रूट दो तरह के होते हैं, है ना? एक होते हैं ट्रू फ्रूट, और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ट्रू फ्रूट कौन होते हैं? दे आर मेड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ. सर हाँ, ये सर सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल एंड बिकम्स के बाद मेरे को सुनाई नहीं दिया, फिर से बोल दो. नहीं, बस इतना लिख लो, सीड डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल, दैट्स इट. देखो, फ्रूट जो होते हैं दे आर मेड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. तो जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, है ना? तो एग फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद जिन फ्रूट का फॉर्मेशन को ट्रू फ्रूट बोलते हैं. दे आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना? तो ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं. एग्जाम्पल, बनाना. तो बनाना ट्रू फ्रूट नहीं है, और एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है ना? ट्रू फ्रूट कौन है? मैंगो ट्रू फ्रूट, ठीक है? तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में यही फर्क होता है. ट्रू फ्रूट्स में जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, और फॉल्स फ्रूट के सीड कभी या तो बनते ही नहीं है, और बनेंगे भी तो जर्मिनेट नहीं होंगे. बस इतना याद रखना, आपको समझ आएगा ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है. मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? अब फ्रूट्स के पार्ट कितने होते हैं, कितने पार्ट होते हैं फ्रूट? तो देखो, सपोज दैट ये मैंगो है, तो मैंगो में जो बाहर इसका छिलका है दैट इज कॉल्ड एपिकार्प. इसके अंदर जो पल्प वाला पार्ट होता है जिसको अपन लोग खाते हैं, है ना? तो जिसमें फूड इकट्ठा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प. उसके अंदर जिसमें रेसे रेसे होते हैं और जो बहुत हार्ड होता है, जिसके अंदर सीड छिपा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प. और इस एंडोकार्प के अंदर यहां पर सीड मौजूद होता है, ठीक है? तो सीड एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प के ऊपर सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है. तो देयर फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सीड. सर हाँ भाई. सर आपने मीजो का वो बताया था कि खाते हैं. हाँ, एंडोकार्प जिसको गुठली बोलते हो ना, वो एंडोकार्प है. सर लेकिन वो तो सीड, क्या बेटा? लेकिन वो तो सीड है. हाँ, नहीं नहीं, वो सीड नहीं, सीड उसके अंदर है बेटा.
सीड तो गुठली के अंदर होता है, देखा नहीं? मैंगो की गुठली के अंदर जो सॉफ्ट सा होता है वो सीड है। Okay. जो सीड कवर है दैट इज एंडोकार्प। क्लियर? Yes. ओके। कोकोनट में बताओ जो खाते हैं वो क्या है? बता सकते हो? एपिकल। कोकोनट में जो सबसे बाहर की तरफ है ना, जो बाल बाल हैं वो तो है पेरिकार्प, जो हार्ड है वो मीजोकार्प है, और जो कोकोनट के ऊपर वो कवर ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, क्या गरी के ऊपर जो लगा होता है ब्लैक वाला कवर, वो एंडोकार्प है। और जो कोकोनट का फ्लैश है वो उसका क्या है, क्या होता है वो? मीजो। एंडोस्पर्म होता है। वो सीड का पार्ट है, एंडोस्पर्म होता है, जो कोकोनट वाटर होता है, समझे? और उसमें सीड यहां पे होता है उसमें। समझ आया कि नहीं आया? So mesocarp और endocarp दोनों सेम जगह होते हैं। एंडोकार्प होता है जो गरी के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, देखा नहीं? सूखा वाला Yes, कोकोनट sir. के ऊपर ब्लैक वाला जो पार्ट होता है ना, Yes, ब्लैक sir. वाला पार्ट है वो लेयर जो पेपर की तरह है, वो लेयर वो एंडोकार्प। क्लियर है So भाई? mesocarp. हाँ। मीजोकार्प इसमें जो लकड़ी की तरह, उसको खा ही नहीं सकते हो, दांत टूट जाएंगे। जो बिल्कुल हार्ड होता है ना कोकोनट में, वो मीजोकार्प है। हो गया भाई लोगों? नोट सर। और सर जिसे खा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वो बेटा एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म एक टिश्यू होता है। एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू which is found inside ovule. This is a type of tissue which provide nutrition to developing embryo, है ना? That is part of actually seed. वो सीड का पार्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एंडोकार्प में क्या है? हाँ, एंडोस्पर्म और एंडोकार्प में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। एंडोकार्प फ्रूट की कवरिंग है, एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। नहीं सर, इधर में कोकोनट वाले में आपने जो तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि कोकोनट वाले में जो व्हाइट कलर का है वो एंडोस्पर्म है, और जो ब्लैक कलर का पेपरी लेयर है वो एंडोकार्प है। कोई फंक्शन नहीं इसका, एक प्रोटेक्टिव लेयर है और कुछ नहीं। हो गया भाई? नोट कर लिया? सर ठीक है। सीड, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? डन सर। ठीक है, डन। अच्छा, सीड। अब देखो, सीड दो तरह के होते हैं। तो सीड बनते किससे हैं? ओव्यूल से। ओव्यूल बिकम सीड। सीड दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। डाइकॉट क्या होते हैं? जैसा चना, इसमें दो कॉटिलेडन है। जिनमें दो कॉटिलेडन है उनको डाइकॉट बोलते हैं। ये हो गया कॉटिलेडन, है ना? और इसके अंदर बीच में देखो होगा ना, जहां से वो अंकुरण निकलता है, जर्म पार्ट निकलता है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एम्ब्रियो। ठीक है। मोनोकॉट में क्या होता है? एक ही, जैसे मक्का हो गया, मेज, देयर इज ए सिंगल कॉटिलेडन, वन कॉटिलेडन। तो मोनो का मतलब ही होता है, तो जितने वन कॉटिलेडन होता है उनको हम मोनोकॉट्स कहते
इसमें क्या होता है कि यहां पर इस वाले पार्ट में सिर्फ एक छोटे जगह पे आप देखोगे ना, कॉर्नर में, तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां पर एम्ब्रियो पाया जाता है जो आगे चल के जर्मिनेट करेगा और यहीं से इस तरह से जर्मिनेट करके प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये मोनोकॉट होते हैं। जितने भी तरह के सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स ग्रेन, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, या जिनको दो पार्ट में डिवाइड ना किया सके, वो सब मोनोकॉट है। और जितनी भी पल्सेस होती हैं सभी पल्सेस डाइकॉट है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब एक मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है मक्के का, मेज का, तो वो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना, हमेशा, ठीक है। यू विल ऑलवेज गेट क्वेश्चन, और इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है ना। तो मोनोकॉट जो सीड का डायग्राम होता है वो आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, और इसका डायग्राम आपके स्कूल वाले जरूर पूछेंगे, बाकी कोई पूछे तो ना पूछे, तो वो आपको भाई साहब याद रखना पड़ेगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप मुझे 1 मिनट दीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ एक्चुअली होता क्या है। डायग्राम भाई बड़ा मिल नहीं रहा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो, देखो भाई, ये दिखा, ये मोनोकॉट शीट का डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ सीड कोट है जो फ्रूट की वॉल होती है ना, और अंदर की तरफ ये आपको एल्यूरेन एक लेयर दिखाई दे रही होगी, है ना। जो एल्यूरेन लेयर है, ये अंदर आपको एंडोस्पर्म दिखाई दिया। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? प्रोवाइड कराता है, सो प्रोवाइड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर, दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, फॉर Yes, sir. जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा ना तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। प्लीम्यूल और रेडिकल, प्लीम्यूल से बनेगा स्टेम और रेडिकल से बनेगी रूट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये कोलियोराइजा क्या है? ये रूट का कैप है, रूट कैप है ना। कोलियोप्टाइल क्या है? कोलियोप्टाइल है भाई, ये क्या बोलते हैं, स्टेम कैप, स्टेम का ऊपर कवरिंग है ना, स्टेम कैप है, ठीक है। स्कूटेलम एक टिश्यू है जिसमें फूड इकट्ठा है। ये जो एल्यूरोन लेयर है, ये एल्यूरोन लेयर में एंजाइम पाए जाते हैं। जब आप सीड में पानी डालते हैं, भिगोते हो सीड को, चने को, मक्के को, या मक्का है, मेज का है, जब आप भिगोते हो तो एल्यूरोन लेयर गीली हो जाती है,
जिससे एल्यूरोन लेयर में पाए जाने वाले एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और वो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं और वो क्या करते हैं, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करके उस न्यूट्रिशन को यहाँ पे इस तरफ पहुंचाने का काम करते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये कोल्यूप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, ये यही एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो पार्ट। आप क्लियर? सर जी बताइए। लेयर उस कुछ नहीं सुनाई दिया खास पे। अरे खास पे मुझे डायगोनल मेरे की तरह भाई, अंदर आके उसके नीचे नहीं जाता है। खासफेल मेरे भाई, कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, तुमने क्या पूछा मैं समझ ही नहीं पाया। क्या कह रहे थे, फिर से बोलो। सर हाँ आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है सर? क्या क्या? सर मैं आपको बाद में पूछ लूंगा। ठीक है, मुझे बाद में पूछ लेना। हो गया क्या, डन? यस सर। ठीक है। सर हाँ जी, सर एक मिनट। बोलो बोलो बोलो। डन सर। डन। सर वो अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, हाँ बोलो। सर सर वो एल्यूरोन लेयर है ना, हाँ वो नीचे नीचे तक नहीं जाता है, वही तक रहता है सर। हाँ हाँ, ऊपर की तरफ ही रहता है, क्योंकि उसका फंक्शन यही ना कि एंजाइमेटिक लेयर है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड, इसका फंक्शन है कि एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन डेराइव करके एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराना, काम ही इसका यही है। ओके। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? अब हमारी 3 फैमिलीज बची हैं, नेक्स्ट क्लास में तीनों फैमिली खत्म कर दूंगा मैं, ओवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट हो बताइए जो हमने अभी तक पढ़ा। अब हमने जितनी टेक्सोनमी थी वो पढ़ ली, अब हमें फैमिलीज पढ़ना है बस 3। बोलो भाई, कोई डाउट? नो सर।
सर ठीक ने हाँ पहले जो फॉर्मूला लिखा था ना वो एक्टिनोमॉर्फिक फिर वो सब एक साथ वैसा लिखने को नहीं आएगा ना? वो लिखने को आएगा, फैमिली पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा ना वो फॉर्मूला। तो बिल्कुल लिखने के लिए आएगा, तीनों फैमिली का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले से ही तुम फॉर्मूला बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा फ्लावर कैसा है। यही तो टेक्सोनमी है, टेक्सोनमी का खेल ही है ये कि तुम मुझे फॉर्मूला बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि प्लांट कैसा होगा। और फॉर्मूला से अपन गेस कर सकते हैं किस फैमिली का मेंबर है, ये भी गेस कर सकते हैं। गेस नहीं कर सकते, बता सकते हैं किस फैमिली का मेंबर है। समझ गए ना? फॉर्मूला ही पूरा कैरेक्टर बता देगा। राइट, एक फैमिली का एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैमिलीज पढ़ेंगे। क्लियर है सबको जो मैंने अभी तक पढ़ाया? Yes, sir. प्लीज नेक्स्ट क्लास में आने से पहले Yes, sir. आप पूरा रिवीजन करेंगे जो मैंने आपको टेक्सोनमी में पढ़ाया। प्लीज सब लोग रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? Okay. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, you, sir. बाय बाय, टेक केयर, बाय।